भारतीय पौराणिक कथाओं में एक कहानी भस्मासुर की है जो बड़ी रोचक है, जिसमें एक राक्षस होता है जिसे वरदान मिलता है कि वो जिस पर हाथ रख देगा वो जल के स्वाहा हो जाएगा। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि अमेरिका के व्हाइट हाउस में लग रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी देश की कंपनियों के लिए भस्मासुर बन गए हैं और इस बार उनके निशाने पर आईफोन है। ऐसे हाथ रखेंगे और आईफोन स्वाहा नहीं हो जाएगा। उनकी वजह से नहीं, उनकी नीतियों की वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों नीतियों से नहीं बल्कि नखरों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस बार उनका नखरा, उनका गुस्सा एप्पल पर बरसा है। हाँ, यही फोन जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 10 दिन से बार बार कह रहे थे कि भैया मैंने युद्ध रुकवाया है, मैंने युद्ध रुकवाया है, मैंने युद्ध रुकवाया है। दुनिया कह रही थी कि इतना क्यों रो रहे हो भाई, इतना गाने की क्या जरूरत है। मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा कहता है ये मेरी पेंसिल है, मेरी पेंसिल है, मेरी पेंसिल है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे चल रहे थे, लेकिन भारत ने जब उनके शांति दूत बनने के ख्वाब को ठुकरा दिया तो डोनाल्ड साहब जो है वो तिलमिला गए। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सुनो टिम कुक, अगर तुमने इंडिया में आईफोन बनाया तो मैं तुमको कुक कर दूंगा। अब डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो टैक्स बढ़ा देंगे। दुनिया कह रही है कि व्हाइट हाउस से धुआं नहीं उठ रहा, लेकिन ट्रंप के बयानों से जलने की बदबू जो है वो आ रही है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। हालांकि एप्पल वाले टिम कुक साहब सोच रहे होंगे कि भगवान कहां से आदमी मिल गया मुझको। मतलब ये हाल तो चाइना में होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप साहब के स्क्यूटियापे के चक्कर में आईफोन जो है वो ब्लैकबेरी बन जाए। हाँ, वो एक फोन जो एक जमाने में नंबर 1 फोन था, लेकिन फिर एक था फोन, याद है आपको, ब्लैकबेरी। बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बताते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मई को टिम कुक को धमकी दी। कहा देखो भैया, आईफोन जो है वो भारत में मत बनाओ। तुमको मैं पहले भी कह चुका था मत बनाओ, इंडिया अपना ख्याल रख लेगा, और अगर तुम मूड में हो कि इंडिया ही बनाओगे तो मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप एक हफ्ते में ये बात दूसरी बार कह रहे हैं और इस बार और सीरियसली कह रहे हैं। हालांकि कह क्यों रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बयान उनका कोई व्यापारिक नीति वाला नहीं था। ये ऐसा लगा कि कोई तिलमिलाया व्यक्ति है जो खिसिया गया है, बदला लेना चाहता है और इसीलिए उसको लगता है क्या कर दूं, कैसे परेशान करूं, तो वो अपने घर में ही परेशान करना शुरू करता है कि सुनो तुम बाहर मत जाना, वो पड़ोस वाला जो है उससे मेरी दोस्ती अच्छी नहीं है, अगर तुम उसके लौंडे के साथ खेलोगे तो मैं तुमको अपने घर में किराए पे रहने नहीं दूंगा। शायद यही चल रहा है, लेकिन ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि इंडिया जो है टैक्स वैक्स बड़ा लगाता है और इस बार भी वो एप्पल को भारत से भगाने की फिराक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये धमकी एप्पल को डुबो दोगी या फिर ट्रंप जो है वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे, क्योंकि वो दुनिया में बार बार कह रहे हैं मैं तुम पे इतना टैक्स लगाऊंगा, तुम पे इतना टैक्स लगाऊंगा। अब वो टैक्स अगर दुनिया ने पलट के लगाना शुरू कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या? खैर वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि इंडिया में आईफोन का धंधा कितना बड़ा है। तो भारत में एप्पल का बिजनेस जो है वो बीते कुछ सालों से रॉकेट की स्पीड से उड़ रहा है। जैसा कि हमने कहा आपको, हमारे पास भी आईफोन नजर आ रहा है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आजकल आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। 2024 में एप्पल ने भारत में करीब $22 अरब के आईफोन बनाए थे, जो पिछले साल के मुकाबले 60% ज्यादा थे। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल की हिस्सेदारी तकरीबन 8% की है, लेकिन इस 8% की हिस्सेदारी से जो व्यापार है वो $8 अरब तक पहुंच गया है। अब ये सब कैसे हुआ? ये सब ऐसे हुआ कि भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक में आईफोन असेंबल करते हैं और भारत में बड़ा मोटा निवेश किया गया है, जिससे भारत में आईफोन बन रहे हैं, भारत में नौकरियां मिलती हैं और आज दुनिया में जो नए वर्जन का आईफोन है वो भारत से ही बनकर जा रहा है। मेक इन इंडिया, यही बात एक दिन टिम कुक ने कह दी थी कि अमेरिका में भी जो लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं वो भारत का आईफोन है, मेड इन इंडिया। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के दिल पर लगी, खास तौर पर तब लगी जब इंडिया ने कहा नहीं कि आपने सीज फायर नहीं करवाया था। अब सवाल यह है कि अगर एप्पल भारत से मुंह मोड़ेगा तो क्या नुकसान सिर्फ भारत को होगा? डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा नहीं है। इससे आईफोन के दीवानों को नुकसान होगा जो इंडिया से लेकर अमेरिका तक है, क्योंकि अगर एप्पल इंडिया से जाता है तो कीमतें बढ़ जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी और सबसे बड़ी बात, कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी जो है वो पॉलिटिक्स की बलि चढ़ जाए। वैसे ही जैसे एक जमाने में ब्लैकबेरी चढ़ गई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? चलिए हम याद दिला देते हैं। ब्लैकबेरी कभी दुनिया का स्मार्टफोन में बेताज बादशाह था।
हर बड़ा आदमी एक जमाने में जैसे आज आईफोन यूज करता है, उस जमाने में ब्लैकबेरी यूज करता था। और आज के दौर में ब्लैकबेरी शायद म्यूजियम में कहीं खोजे मिलेगी। यही डर जो है वो एप्पल के सीईओ को भी सता रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आईफोन जो है वो ब्लैकबेरी बन जाए, क्योंकि 2007 में जब आईफोन आया था तब ब्लैकबेरी अपने पुराने कीबोर्ड और बीबीएम के भरोसे सोता रहा। इनोवेशन की तेज रफ्तार में वो चूक गया और उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह घसर गया। ब्लैकबेरी और नोकिया अपने आप में उदाहरण है कि अगर अपडेट नहीं करोगे और गुमान में रहोगे तो देखते देखते खत्म हो जाओगे। नोकिया भी खत्म हुआ, ब्लैकबेरी भी क्या। आज एप्पल के सामने जोखिम वही है। हालांकि एप्पल का दुश्मन इनोवेशन नहीं है, क्योंकि इनोवेशन में एप्पल बहुत आगे है, वो हर बार कुछ नया लेकर आता है, लेकिन उसका दुश्मन है ओवल ऑफिस में बैठा वो शख्स जिसको आज हम कह रहे हैं भस्मासुर, जो आईफोन को भस्म करने पर तुला हुआ है। क्योंकि अगर एप्पल भारत और चीन जैसे प्रोडक्शन पावर हाउस को छोड़कर अमेरिका में निर्माण करता है तो इससे लागत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।